हमने आपको पहले बताया था कि हम बात करने वाले हैं वीएफटी के बारे में। वीएफटी जिसका हमारा फुल फॉर्म होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको हम और अलग नाम से भी जानते हैं, जिससे कि वीवीएफटी फ्रेंड, वीवीएफटी का मतलब होता है हमारा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका एक और नाम होता है जिससे कि हम एएफडी भी कह लेते हैं। फ्रेंड्स, एएफडी का मतलब होता है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेरिएबल का मतलब समझते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इस चीज़ को चेंजेबल हो, जिसको कि हम चेंज कर सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे क्या वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है कि वीएफडी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, वीएफडी कंट्रोल द मोटर स्पीड बाय वेयरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वेरी करके हमारा जो ड्राइव होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को वेरी करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड, ये तो हो गया हमारा वीएफडी का डेफिनेशन। और फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे वीएफडी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेज, तो फ्रेंड, फर्स्ट वन इज एनर्जी सेविंग। फ्रेंड्स, अब हमारा इसमें एनर्जी सेविंग कैसे होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमारी एक मोटर है जिसकी कि हमारी आरपीएम 1500 आरपीएम मान लीजिए, 1400 आरपीएम, कुछ भी मान लीजिए, और हमें जो रिक्वायरमेंट है कि हमें केवल 800 आरपीएम, हमारी 1500 आरपीएम की मान लीजिए मोटर है, हमें रिक्वायरमेंट है कि केवल हमें 800 आरपीएम की स्पीड से भी हमारा काम हो सकता है। जब हमारा 800 आरपीएम की स्पीड से काम हो सकता है तो हम 1500 आरपीएम पे क्यों चलाएंगे, हम 800 आरपीएम पे चलाएंगे। तो हम वीएफडी से उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करके उसकी आरपीएम कह लें, स्पीड को हम कम कर लेते हैं। जब उसका हमारा आरपीएम या स्पीड जो भी है कम हो गया, तो उसकी हमारा जो लोड है, करंट है, एम्पियर कम हो गया, मतलब हमारी एनर्जी सेविंग हो गई। जबकि हमारा जो स्टार्टर हो गया, उससे हमारा ऑन करते ही मोटर एकदम हाई स्पीड से फुल फ्रीक्वेंसी पे रन करने की कोशिश करती है। तो फुल फ्रीक्वेंसी पे रन करेगी, फुल एफिशिएंट उस पर आरपीएम पे, तो उसके लिए हमें उसकी जो एम्पियर है करंट बढ़ जाएगा, तो उससे उसकी वजह से हमारी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और वैसे भी हमारी जो एक नॉर्मल मोटर होती है, उसको जब हम रन करते हैं एक स्टार्टर के थ्रू, तो वो 2 से ढाई से 3 गुना ज़्यादा एम्पियर, ज़्यादा करंट लेती है स्टार्टिंग में, जब हम किसी भी मोटर को ऑन करते हैं। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एडवांटेज है स्मूथ स्टार्टिंग। फ्रेंड्स, हमारा जो वीएफडी होता है, इसके में अंदर जब हम इसकी पैरामीटर सेट करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सीलरेशन टाइम एंड डी एक्सीलरेशन टाइम। तो फ्रेंड, एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, डी एक्सीलरेशन टाइम क्या होता है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो जो हमारा एक्सीलरेशन टाइम होता है, उसका मतलब होता है कि हमारी जो मोटर अगर मान लीजिए 500 आरपीएम की है, तो 500 आरपीएम तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने, जैसे कि मोटर की हमने फ्रीक्वेंसी 40 एम्पियर सेट कर रखी है, सॉरी 40 हर्ट्ज हमने फिक्स कर रखी है, तो ये 0 से 40 हर्ट्ज तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगना चाहिए, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन टाइम।
इसके बाद हम जब वो मोटर को ऑफ कर रहे हैं, जब 40 हर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी हमारे लिए सेट कर रखे हैं, तो 40 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज तक आने में इसको कितना टाइम लगना चाहिए, तो वो हो गया हमारा डी एक्सीलरेशन टाइम। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जब हमारी मोटर रन करेंगे हम वीएफडी के थ्रू, तो पहले हमारी 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होना स्टार्ट होगी, फिर इसके बाद धीरे 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 करके एक बार में धीरे धीरे करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जिसके कारण धीरे धीरे उसका आरपीएम बढ़ता है। तो उसमें क्या है, जब हमारा धीरे धीरे आरपीएम बढ़ेगा तो इसमें कोई हमारा मोटर एकदम से झटके से स्टार्ट नहीं, एकदम स्मूथली धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि हमारी स्मूथ स्टार्टिंग होती है इसकी हेल्प से। इसके बाद फ्रेंड्स एक इसका नेक्स्ट एडवांटेज है लॉन्गर मोटर लाइफ। और फ्रेंड्स इस चीज़ को समझेंगे कि हमारी वीएफडी यूज करने से मोटर की लाइफ जो है लॉन्ग कैसे हो जाएगी। फ्रेंड्स एक मोटर मान लीजिए हम इसको ड्यूएल से ऑन चला रहे हैं फ्रेंड, उसमें क्या है, अगर हमारी उसकी रिक्वायर जो हमारा करंट रिक्वायर्ड है 6 एम्पियर है, अगर हम स्टार्टर के थ्रू कर रहे हैं तो 8 एम्पियर 9 एम्पियर पे भी अगर लोड लेगी मोटर तब भी वो चलता रहेगा। हमारी जो मोटर है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है, किसी तरह से बेरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जाम हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे मोटर पे लोड पड़ेगा, जब मोटर पे हमारा एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, हमारी मोटर की लाइफ जो है रिड्यूस हो जाएगी। जबकि हमारा फ्रीक्वेंसी के केस में, बीएफडी केस में ऐसा नहीं है। अगर हमने 5 एम्पियर सेट किया है तो 5.5 एम्पियर होते ही हमारी बीएफडी ट्रिप हो जाएगी और सप्लाई मोटर को ऑफ कर देगी। इससे हमारी मोटर की प्रोटेक्शन हो जाती है और एनर्जी भी सेविंग हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टेबल स्पीड। फ्रेंड एडजस्टेबल स्पीड से क्या है कि हम पहले भी बताएंगे वेरिएबल ना, यहाँ पे इसके आगे नाम क्या कि वेरिएबल लगा। वेरिएबल का मतलब जिसको कि हम एडजस्ट कर सकें, चेंज कर सकें। तो हमारा पीएफडी यूज करके क्या करते हैं कि हम मोटर की वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को जो हमारे मोटर में सप्लाई जा रही है उसकी वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी कह लें। तो उसका एक एडवांटेज ये भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलेंगे हम, रिवर्स डायरेक्शन। फ्रेंड हम स्टार्टर के केस में क्या होता है, अगर हमें मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करना हो तो उसका कनेक्शन चेंज करना होता है। जबकि हमारे बीएफडी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम उसके पैरामीटर डाल के केवल बीएफडी के अंदर हम मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स फॉरवर्ड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा बीएफडी का। इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, कंट्रोल स्टार्टिंग। फ्रेंड्स हमारे नॉर्मल स्टार्टर के केस में क्या होता है, हमने मोटर ऑन किया, मोटर तुरंत फुल स्पीड पे रन हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके आगे क्या प्रॉब्लम है, मोटर जाम है, कोई कहीं पे हमारी मोटर टकरा रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो स्टार्ट होकर सीधे हाई स्पीड पे ही स्टार्ट हुई, हाई स्पीड पे स्टार्ट हुई, मतलब आगे हमारा कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल टूट फूट या जिसे हम बियर एंड टीयर लॉसेस कहते हैं वो हो सकता है, जो कि हमारे स्टार्टर के केस में होता है, नॉर्मली हो जाता है। जबकि हमारे जो बीएफडी के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं से भी अगर मान लीजिए 5 किलोवाट की मोटर है, अगर उस पर कोई लोड होने के कारण उस 6 किलोवाट का लोड ले रही है, मोटर तुरंत हमारी जो ड्राइव है तुरंत ट्रिप हो जाएगी और हमारी मोटर उस कंडीशन में उसकी जो हमारा मोटर प्रोटेक्ट हो जाएगी। हमारा जो भी मैकेनिकली कोई लॉस, बियर एंड टीयर लॉस होना है, जो टूट फूट हमारी होनी है, वो बच जाएगी। और इसके बाद कंट्रोल स्टार्टिंग है, इसका मतलब हम इसकी स्पीड को भी एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट कर सकते हैं। एक्सीलरेट डी एक्सीलरेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा एक्सीलरेशन टाइम डी एक्सीलरेशन टाइम का एक ऑप्शन होता है बीएफडी के पैरामीटर सेट करते टाइम, जिसमें कि हम टाइमिंग सेट करते हैं कि हमारी फुल फ्रीक्वेंसी पे मोटर कब रन कितने टाइम में जाएगी और फुल फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी पे आने में क्या टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो ड्राइव होती है उससे हमारी मोटर की प्रोटेक्शन भी होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा
3 फेज की सप्लाई जा रही है मोटर में, और इसके बाद एक फेज में मान लीजिए 2 फेज हमारे 5-5 एम्पियर ले रहे हैं, तीसरा फेज 7 एम्पियर ले रहा है, तो उस कंडीशन में बीएफडी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो एक फेस है वो अर्थ हो रहा है, इसका मतलब इसलिए वो एम्पियर ज़्यादा ले रही है। इस केस में हमारी बीएफडी तुरंत ट्रिप हो जाती है और आगे सप्लाई नहीं जाती, जिससे कि हमारा एनर्जी भी सेविंग होती है और कोई हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड इसके प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह भी काम करती है, बियर एंड टीयर लॉस से बचाती है। इसके बाद ओवरलोड हमारा होता है, ट्रिप हो जाता है, तो इस तरह से हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन भी करती है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा बीएफडी क्या होती है, उसके एडवांटेज। अब इसके बारे में आगे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे इसके कितने स्टेज में काम करती है और क्या क्या पार्ट होते हैं इसके। फ्रेंड्स ये हमारे कुछ स्टेज हैं जो हमारे जिनके बेस्ड हमारा काम करता है, जो रेक्टिफायर होता है, सॉरी बीएफडी होता है। तो उसका पहला पार्ट होता है फ्रेंड्स रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स जो रेक्टिफायर होता है वो हमारा एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है बीएफडी का, हमारा जो एसी इनपुट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। एंड देन हमारा फिल्टर सर्किट लगा होता है। फिल्टर सर्किट जो होता है फ्रेंड उसका काम होता है कि हमारा जब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट्स रह जाते हैं। तो जो कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम फिल्टर सर्किट को यूज करते हैं। इसके बाद फ्रेंड हमारा इन्वर्टर आ गया। इन्वर्टर क्या होता है, जो हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट किया गया है उसको अगेन दोबारा जो है एसी में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया इसको कंट्रोल यूनिट कह लें। ये जो हमारा वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लिखा है, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो फ्रेंड्स कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि हमारी जो जैसे कि हमने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डाल रखी है, 1400 आरपीएम डाल रखा है, तो जो हमने पैरामीटर डाल रखा है या प्रोग्राम डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग इन सारे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल यूनिट को यूज होता है। जो कंट्रोल यूनिट होता है वो इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो फ्रेंड्स ये था बीएफडी की, बीएफडी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स जैसा भी आपको हमारा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।